गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर में हम इम्पल्स टरबाइन पे बेस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टीम लीव नोजल ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन हैविंग आउटलेट एरिया ऑफ 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 920 मीटर पर सेकेंड। किसी सिंपल इम्पल्स टरबाइन की नोजल है जहां से स्टीम निकल रही है, उस नोजल की कंडीशन दे रखी है आपको कि उसका एरिया कितना है 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी क्या है 920 मीटर पर सेकेंड। जो स्टीम नोजल से निकल रही है उसकी वेलोसिटी है 920 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्टीम कमिंग आउट ऑफ नोजल इज 0.91 ड्राई एट 150 kPa। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज दिस। जो स्टीम नोजल से निकल रही है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.91, प्रेशर है 150 kPa, सॉरी 150 kPa, और आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये। अब ब्लेड इनलेट एंड आउटलेट एंगल आर 30 डिग्री। अब आपको जो ब्लेड है इम्पल्स टरबाइन का उसकी कंडीशन दे रखी है, उसका एंगल, ब्लेड का इनलेट एंगल, आउटलेट एंगल, दैट मीन थीटा और फाई दोनों सेम है और वैल्यू है 30 डिग्री। एंड ब्लेड वेलोसिटी इज 230 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू दे रखी है आपको 230 मीटर पर सेकेंड। इफ फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.8, के दे रखा है आपको 0.8। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, नोजल एंगल अल्फा, पावर डेवलप पी एंड डायग्राम एफिशिएंसी, जिसको हम ब्लेड एफिशिएंसी भी बुलाते हैं। तो पहले हम गिवन डेटा लेते हैं, ठीक है। पहले आपको नोजल की वैल्यू दे रखी है, तो गिवन डेटा में पहले आप देखोगे, गिवन डाटा आपको दे रखा है, पहले एरिया दे रखा है नोजल का 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। जो वेलोसिटी नोजल से निकलेगी वही वेलोसिटी होती है ये v1, और वो कितनी दे रखी है आपको 920 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो ये डायग्राम मैंने पहले बना लिया है क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। जब भी हम सिंपल इम्पल्स टरबाइन की बात करेंगे ये वेलोसिटी डायग्राम आपका बनेगा। पहले बता चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है v1, ये ब्लेड की वेलोसिटी होती है u, ये फ्लो वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये ब्लेड, ये नोजल का एंगल है अल्फा, ये ब्लेड का एंगल है थीटा। उसी टाइप से आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम है। तो उसके बाद क्या दे रखा है v1 के बाद, स्टीम कमिंग आउट ऑफ द नोजल इज दिस। ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है उस स्टीम का जो नोजल से निकली है 9, और उसका प्रेशर भी दे रखा है आपको 150 kPa। उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखी है गैसियस स्टेट में 1.15828। अब इसकी हेल्प से पहले हम मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए मास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, जब पावर निकालेंगे हम, जब पावर डेवलप निकालेंगे हम, तो वहां पर मास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो A1 V1, इसको हम लिख सकते हैं A1 V1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इन लिक्विड स्टेट प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू Vg माइनस Vf। अब देखिए क्वेश्चन में आपको Vg दे रखा है गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं दे रखा था, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो काफी कम होगा, तो मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू ले लेते हैं उसकी। तो ये हो गया 0 प्लस 0.91 इंटू ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और आपका गैसियस स्टेट में कितना है 1.1528। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और हमारा V1 कितना आ जाएगा, V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका अराउंड 1.054, ठीक है, दैट इज मीटर क्यूब पर केजी। वन स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, तो इसको यहां पर पुट करेंगे तो मास फ्लो रेट आ जाएगा आपका। तो मास फ्लो रेट क्या हो गया, A1 क्या है दिस, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 10 टू पावर -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इनटू वेलोसिटी दे रखी है आपको 920 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम 1.054। इसको सॉल्व करेंगे हम, मास फ्लो रेट हमें मिल जाएगा, और ये अराउंड आएगा आपका 1.3528, ठीक है। और ये किस में है, kg पर सेकेंड।
मास फ्लो रेट है आपका, ये मिल गया आपको, ठीक है। तो जो नोजल की कंडीशन दे रखी थी, एरिया, आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो आपको मेनली मास फ्लो रेट निकालने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, कि मास फ्लो रेट कितना है, जो ब्लेड के अंदर स्टीम एंटर कर रही है उसका मास फ्लो रेट कितना है, 1.3528 kg पर सेकेंड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमें निकालना है पावर डेवलप। तो पावर डेवलप का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने निकाल चुके हैं, m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू U। तो इसका मतलब मुझे VW1 निकालना होगा, VW2 निकालना होगा, और U मेरे पास गिवन है। गिवन क्वांटिटी क्या है और लिख लेते हैं अभी। ब्लेड का एंगल दे रखा है आपको थीटा फाई, दोनों बराबर है, 30 डिग्री है, और U की वैल्यू दे रखी है 230 मीटर पर सेकेंड, और आपको फ्रिक्शन फैक्टर भी दे रखा है K इक्वल टू 0.8। ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब इनकी हेल्प से इनलेट, देखो इनलेट वेलोसिटी डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, तो इसकी हेल्प से मैं सारी वैल्यूज निकालूंगा। मुझे VW1 चाहिए, वो भी यहां से निकलेगा। अब इसके देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं यहाँ पर, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये V1 है, ये आपका अल्फा है, ठीक है, ये VR1 है, और ये थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। ओके, ये आपका क्या है, U, दैट इज U। अब देखिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इसमें फंक्शन होगा, ये अल्फा है, ये 30 है। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल का आउटर जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको x मानता हूं, तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कोई एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स जो उसके अपोजिट में है। तो यहां से x क्या आ जाएगा आपका 30 माइनस अल्फा। तो ये x क्या है, ये 30 माइनस अल्फा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 30 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम साइन रूल लगा सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। तो साइन रूल क्या कहता है, u डिवाइडेड बाय साइन 30 माइनस अल्फा इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू ये कितनी होगी, देखिए टोटल 180 है, ये 30 है, तो ये 150 होगा, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 150 इक्वल टू, ये क्या है, VR1, दिस इज योर VR1, VR1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। देखिए साइन रूल कैसे लगाते हैं, साइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल, जो साइड है आपकी वो, और डिवाइडेड बाय साइन वाला एंगल उसको लेते हैं हम, तो इस साइड से आप लगा सकते हो। तो जब ये सारी वैल्यू गिवन है, u पता है मुझे, V1 पता है, तो u कितना है हमारा, u इज गिवन 230 डिवाइडेड बाय साइन 30 माइनस अल्फा इक्वल टू V1 भी गिवन है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी कितनी है 920 डिवाइडेड बाय साइन 150 कितना होता है 0.2 होता है ये, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज cos 30, cos 30 कितना है 1 बाय, ठीक है, 0.5 होगा, सॉरी 1/2 मतलब 0.5 इक्वल टू VR1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब यहां से मैं इन दोनों की हेल्प से पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे, दैट विल बी कम्स आउट साइन 30 माइनस अल्फा इक्वल टू, ये आएगा आपका 0.175, 0.125, और इनवर्स लोगे आप तो ये आएगा आपका 30 माइनस अल्फा साइन इनवर्स 0.125। तो यहां से अल्फा आ जाएगा आपका, अल्फा विल बी कम्स आउट अराउंड 22.8, ये आएगा आपका 22.8 डिग्री, ठीक है।
तो ये वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से रब कर देते हैं इसको। अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ चुका है। अल्फा की हेल्प से सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आप। देखो इस ट्रायंगल में देखिए, अगर अल्फा है तो V1 cos अल्फा क्या है, VW1। तो सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो VW1 क्या हो जाएगा, V1 cos अल्फा, cos अल्फा। देखो सारी वैल्यू पता है मुझे, V1 भी पता है, cos अल्फा भी पता है। V1 आपका 920 है, ठीक है 920, और cos अल्फा हमने अभी निकाला है 22.8। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो VW1 आपका आएगा अराउंड 848.11, 848.11, ठीक है। उसी टाइप से VW1 आ गया तो VF1 भी आ जाएगा। VF1 क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में देखिए V1 के दो कंपोनेंट हैं, एक तो cos का है, एक sin का। तो V1 sin अल्फा, V1 sin अल्फा, अगेन इट्स 920 sin 22.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा अराउंड 356.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी है सारी, तो इसमें आएंगे ये मीटर पर सेकंड। VW1 आ गया, VF1 आ गया। उसी टाइप से हम VR1 भी निकाल सकते हैं। VR1 देखो, VR1 तो यहां से डायरेक्ट भी निकल सकता है। VR1 किसी के साथ भी आप निकाल लीजिए। तो यहां से VR1 आ जाएगा आपका sin अल्फा इंटू 920 डिवाइडेड बाय 0.5। तो जब VR1 को आप सॉल्व करोगे दैट विल बी कम्स आउट 713.6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए पावर के लिए मुझे क्या चाहिए, VW1 वो निकाल चुका है, m डॉट b है, u भी है। अब VW2 निकालना है मुझे। तो इनलेट ट्रायंगल में से तो VW2 निकलेगा नहीं, तो मुझे आउटलेट ट्रायंगल में चाहिए, और आउटलेट ट्रायंगल में VR2 की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए मैंने VR1 पहले निकाल लिया है। मेरे पास K गिवन है, तो मुझे पता है कि VR2 क्या होता है, VR2 इक्वल टू K इंटू VR1, और K की वैल्यू गिवन है 0.8। तो इसको मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 713.6। तो आपकी VR2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगी अराउंड आपकी 570.8। जब आप इसे सॉल्व करोगे 570.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सारी वैल्यूज निकाल ली हमने। अब यहां से रब कर देते हैं इसको। ठीक है, ये वैल्यू सारी यहाँ पे रब कर देते हैं। देखिए VR2 आ गया, VR1 आ गया, ओके। अब हम VW2 निकाल लेते हैं। देखो इस ट्रायंगल में देखिए VW2 क्या है, VR2 cos फाई तो है ये कंप्लीट। अगर उसमें से मैं u को माइनस कर दूंगा तो VW2 आ जाएगा। देखिए VR2 cos फाई कितना है, दिस, दैट मींस आप ऐसे देख सकते हो VR2 cos फाई इक्वल टू किसके है, VW2 प्लस u, VW2 प्लस u। ट्रायंगल को देखिए, VR2 के कंपोनेंट है, एक तो VF2 है, और ये वाला VR2 cos फाई क्या होगा बड़े ट्रायंगल में, VW2 प्लस u। तो यहां से VW2 निकल जाएगा आपका, VW2 विल बिकम्स आउट VR2 cos फाई माइनस u। VR2 हमने अभी निकाला है 570.8 cos फाई। फाई की वैल्यू पहले ही गिवन थी आपको 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस u भी गिवन है 230। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो VW2 आएगा आपका अराउंड, इट इज कम्स आउट 264.41 मीटर पर सेकंड। अब हम पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू u। सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। m डॉट हम निकाल चुके हैं, VW1 हमारे पास है, VW2 हमारे पास है, सारे वैल्यूज निकालेंगे तो पावर आएगी 345.88 किलोवाट, ठीक है। पावर आ गई आपकी। हमसे पहले पावर पूछा हुआ था, नोजल एंगल, अच्छा हमने पहले निकाल दिया है।
और हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब लास्ट में पूछा है डायग्राम एफिशिएंसी। डायग्राम एफिशिएंसी को हम क्या बुलाते हैं, ब्लेड एफिशिएंसी भी बुलाते हैं। तो आपको बताया था कि ये क्या होती है, पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनपुट। तो हाफ m डॉट v1 स्क्वायर, ठीक है। पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m डॉट vw1 प्लस vw2 इंटू u डिवाइडेड बाय हाफ m डॉट v1 स्क्वायर। देखिए ऊपर वाली क्वांटिटी अभी निकाली हमने, ये है, तो हम नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपका। तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। तो आप एफिशिएंसी निकालोगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो वही आ जाएगी, पावर की 345.88। इसको आप पुट कर दोगे। मास फ्लो रेट भी है, हमने निकाला था, हमारा आया था मास फ्लो रेट 1.3528 इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो गिवन है आपकी, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है आपकी, 920 का स्क्वायर, 920 का स्क्वायर। तो जब आप इसको निकालोगे ये आएगी अराउंड आपकी 60.4%, ठीक है, 60.4%। देखिए ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं थी, आपको मास फ्लो रेट गिवन नहीं था, उसके लिए कंडीशन दे रखी थी। स्टीम के जो नोजल में से स्टीम निकल रही है उसका एरिया आपको दे रखा था, नोजल का या स्टीम का एरिया, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी थी, नोजल की जो स्टीम है उसकी कंडीशन दे रखी थी। तो वहां से मास फ्लो रेट हमने निकाल लिया, A1 V1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर आपको ब्लेड एंगल दे रखे हैं, ब्लेड की वेलोसिटी दे रखी है, फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है। इन सभी की हेल्प से और इनलेट वेलोसिटी डायग्राम की हेल्प से हमने वैल्यू निकाल ली थी Vw1 की, Vr1 की, Vf1 की, ठीक है। Vf1 की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। और उसके बाद हमने Vr1 से Vr2 निकाल लिया था क्योंकि हमें फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है। उसी टाइप से Vw2 को हमने इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लिया, ठीक है। साइन रूल हमने लगाया था क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।